नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव यादव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल गौरव यादव चैनल एंड यादव वीडियो चैनल पर सतीश शास्त्री जी के प्रोग्राम देखने के लिए सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक देखें। आज दोस्तों मैं ऐसे सतीश शास्त्री जी के गाँव नगला भूपे बर्तना में पहुँचा हूँ। जो हमारे चैनल पर कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट मिले थे मुझे कि सतीश शास्त्री जी का अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया गया है। जी। ठीक है, तो मैं आज आपके सतीश शास्त्री जी से मुलाकात करवा रहा हूँ। और बोलिए शास्त्री जी, आपने जब संगीत लाइन में आप जब से शुरुआत की है, कहाँ से शुरुआत की है? देखिए पत्रकार, उसके बाद सन 91 में हमारे पिताश्री ने श्रीमद् भागवत की कथा करवाई थी अपने घर पे। अच्छा, अपने गांव में? हाँ, हमारे गांव में हुई थी। तो उस कथा से हमें बहुत ज्यादा लगाव हो गया। अच्छा जी। लगाव होने के बाद फिर मैं स्वामी आधार चेतन जी के साथ में चला गया जी, सन 94। जी जी। उनके तो साथ प्रथम, हाँ, तो स्वामी आधार बाबा जी उनके साथ में रहे? जी जी जी, स्वामी जी के साथ रहा हूँ। 1 साल करीब मैं उनके घर पे रहा हूँ, वहाँ पर उनकी कथाओं में रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने घर पे चला आया जी। फिर 95 सन में स्वामी आधार चेतन जी को राजपूत कैसेट वालों ने बुलाया था, जो हरनाथ वर्मा जी। अच्छा, वो गाँव वाले? उन्होंने बुलवाया था। तो आधार जी ने वहाँ पर करीब 6-7 कार्यक्रम दिए थे। उस समय में उनके साथ था। हाँ, तब पहले इस राजपूत कैसेट का नाम राजपूत कैसेट नहीं था। बताइए क्या नाम था उस समय? पहले इनका नाम था शिव कैसेट। अच्छा, फिर स्वामी आधार चेतन जी ने इसका नाम रखा था राजपूत कैसेट। अच्छा, जो स्वामी आधार बाबा जी हैं, जो पहले सर्वप्रथम रिकॉर्डिंग करने जाते थे राजपूत के यहाँ करने? नहीं। तो उसके पहले वो राठौर कैसेट से जुड़े हुए थे। उनसे कोई बात हो गई थी, तो इन्होंने 5 कार्यक्रम यहाँ दिए थे राजपूत कैसेट जी। उन्होंने इस कैसेट का नाम राजपूत रखा था जी। तो तब से इन लोगों से जुड़ा हुआ। जब आप जो राजपूत चैनल का स्टूडियो का नाम चेंज हुआ था, तब आपको वहाँ थे आप? हाँ, मैं उनके संपर्क में थे। हाँ, उनके संपर्क में था, स्वामी जी के साथ जी जी। जो हमारे आपके जो गुरु देव जी हैं, वो क्या नाम है उनका? ब्रजेश शास्त्री। अच्छा, उनके साथ में कब से गए आप? जब उन्होंने कैसेट पे वहाँ पर गए तो वहीं से हमारी इनसे मित्रता हो गई थी। अच्छा। हाँ, स्टूडियो से जी। फिर मैंने स्वामी जी का साथ छोड़ दिया था, फिर मैं इनके साथ जुड़ गया जी। बहुत से कार्यक्रम उन्होंने भरे क्या नाम, राजपूत कैसेट में सदा बरस सोरंगा वगैरह, बैराठी चुटकुला वगैरह। यानी ब्रजेश जी ने पहले बहुत मेहनत की थी, बहुत दिन भर कथा कहते थे बेचारे, और रात में कार्यक्रम भरती थी जी। उस समय ऑडियो कैसेट चलती थी जी। उन्होंने बहुत सदा बरस सोरंगा वगैरह भरे, बैराठी चुटकुला राठौर कैसेट में जाकर के भरे। 6-7-8 कार्यक्रम दिए थे उन्होंने वहाँ पर। जब सफलता मिलने लगी, फिर उन्होंने सोरंगा भरा। सोरंगा भरने के बाद में फिर ये राजपूत कैसेट उठने लगी। तो जब वहाँ पर जब कैसेट कोई भर देते थे, तो हम भी इधर औरैया में आकर के एक स्टूडियो था, दुर्गा कैसेट स्टूडियो। हाँ, वो कैसेटें आकर के मैं यहाँ पर भर देता था, वो उधर भर देती थी। दोनों लोगों का बहुत पहले से संपर्क हुआ है। बहुत पहले। लेकिन हमारे पास ये ऐसे बहुत से मैंने देखे, आपकी जब से वीडियो मैंने डाली है ना अपने चैनल पर, हाँ जी, तो बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ये सतीश शास्त्री जी को मैं जानता हूँ नहीं, ये ब्रजेश शास्त्री जी के जो आज स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनका नाम आज अमर है इस दुनिया में, और उनका लेकिन जानते नहीं थे ये कब से शिष्य बन गए हैं। लेकिन इसकी जानकारी आप बता सकते हैं? हाँ, उन लोगों से ये पूछिएगा पत्रकार साहब जी, कि जब हमारे गुरुदेव जी की तबीयत खराब हुई थी, वो कैसेट पे आप लोगों ने सुना होगा, जब जीवन परिचय भरा है। हाँ जी, कई लोगों ने भरा है जी। तो जीवन परिचय भरने में वो भरा है, उन्होंने कहा कि औरैया के पास कथा चल रही थी जी, और उनकी तबीयत खराब हुई। वहाँ से फिर 1 महीना बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनको यही नहीं पता है कि औरैया के पास चल रही थी कि वो भोगनीपुर के पास चल रही थी। अच्छा, हाँ, ये बात है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, भोगनीपुर के पास में पुखराएं है जी, और पुखराएं के पास एक गाँव है सरौठा जी, जो यादवों का गाँव है। वहाँ पर इनकी कथा चल रही थी। 6वें दिन रात में इनकी तबीयत खराब हुई। अच्छा, हमारे गुरुदेव जी की ये चले आए, अपने घर पे पहुंच गए, और इन्होंने 7वें दिन, जैसे 7वें दिन की वहाँ कथा होनी थी, तब हमारे पास मेरी माता जी ने फोन किया, यानी माधव जी की माता जी ने। तब मैंने वहाँ पर 7वें दिन की कथा जाकर के मैंने कही थी वहाँ पर।
लेकिन आज लोग अब वो जानते नहीं है। आप लोग नहीं जानते, हमको क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि मेरे पास ऐसा 2-1 लोगों का फोन भी आया था ना शास्त्री जी। अच्छा, तो मैंने उनको बताया था ये शास्त्री जी बहुत पहले उनके एक आपने मुझे रिकॉर्डिंग भी दी थी जो ऑडियो कैसेट की भागवत थी, उसमें उन गुरुदेव जी है ना आपके, उन्होंने नाम लिया था आपका। उसके बारे में बताएं, वो कब कौन सी सन की कैसेट है और कब आपने रिकॉर्ड की थी? वो करीब 2005 की कैसेट है जी। हमने ही अपने गुरुदेव जी को बुलवाया था। हमारे यहाँ पर सामो गांव है, नगला विधि है, वहाँ पर कथा चल रही थी। तो वहाँ पर नाइट कार्यक्रम किया था ब्रजेश जी ने। तब वहीं पे हम लोगों ने कैसेट रिकॉर्ड की थी। मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। अब तो हाल ही खराब है। अब तो आप लोग देख ही रहे हो जिन्होंने स्वामी जी के यानी हमारे गुरुदेव जी के दर्शन भी नहीं किए हैं, वो भी कहते हैं कि मैं ब्रजेश जी का शिष्य हूँ। वो चलता है आजकल। और कैसेट भरने, जीवन परिचय भरने से पहले अगर ये साथ थे तो इन्होंने सही क्यों नहीं दर्शा पाया? लेकिन वो भी चलो जो कैसेट भरी है हम वो अच्छी भरी है, बहुत अच्छी है। मैं भी मानता जैसे आपको मानता हूँ वैसे हमारे वो भी गुरुदेव जी है नरेश शास्त्री जी, उन्होंने उनका जीवन परिचय सर्वप्रथम चला, बहुत अच्छा मार्केट में चला, बहुत अच्छा चला। और उनको भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं हो पाई कि तबीयत कहाँ खराब। अच्छा, ये किसी को नहीं पता चल पाया। ये किसी को नहीं पता चल पाया। अगर ये पता चल जाता तो वो सही दर्शा देते जी। वो भी उनके शिष्य हैं, हम भी उनका शिष्य हूँ, और भी लोग शिष्य हैं जी। जैसे उनके भाई हैं मंजेश जी, वो तो उनके भाई हैं जी। और उनके पुत्र हैं माधव जी, इन्होंने तो अभी शुरुआत की है। अच्छा। उनके भाई एक और हैं वो प्रवेश, उन्होंने भी अभी थोड़े ही दिन पहले चालू किया कथा। हाँ, लेकिन मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ गौरव जी, बहुत समय हो गया। हमें इस लाइन में 25 सालें हो गई कथा कहते थे। ओके। हाँ। लेकिन हमारे मैनपुरी एटा की तरफ हमारे क्षेत्र में आपका नाम नहीं प्रसिद्ध था। हाँ, उधर मैं नहीं गया। लेकिन जब मैं आपके हमसे आपने कब नाम मेरा आपने दिया, मुझे बताया, संपर्क कब किया, ये भी आप बता सकते? करीब संपर्क आज हमें आपको 3 साल हो गए। 3 साल पहले हमारा आपका संपर्क हुआ था, वो भी मोबाइल के द्वारा हुआ जी। तब हमारी आपकी बातचीत हुई थी जी। जैसे आपने मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव जी का जो आपके परम पूजनीय गुरुदेव जी हैं जो आज भी उनका नाम है, उनका मैंने कैसेट डाली थी रावण वध की लीला। हाँ जी। तब आपने संपर्क किया था। ये चैनल पे मैं कुछ उनके नंबर देंगे, तो मुझे आपने फोन किया, मैंने आपको बताया था। तो मैं नोएडा रहता था, तो आपने बताया था गौरव जी मेरे पास गुरुदेव जी के बहुत अधिक नंबर है, आप डालो तो बताओ, मुझे कुछ बता सकते हैं आप? बहुत कार्यक्रम है ब्रजेश जी के भागवत के कार्यक्रम जी। हमारे पास कम से कम 4-5 भागवतें गुरु जी की रिकॉर्ड मैंने खुद की। अच्छा, अपनी मशीन से? हाँ, मैं खुद अपनी मशीन घर पे चलाता हूँ। अच्छा, मैं स्टूडियो खुद चलाता रहा हूँ जी। जब ऑडियो कैसेट चलती थी वो मैं अपने घर से रिकॉर्ड की कैसेट। ओके। तो मैंने देखा था बहुत से मेरे पास भागवत की रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन आपकी जो भागवत की रिकॉर्डिंग क्वालिटी थी, लेकिन मैं डाली अपने चले एकदम मार्केट उनका नाम प्रसिद्ध हो गया और सब लाइक करने लगे, कमेंट करने लगे, गौरव भैया ये नंबर डालो। मेरे पास बहुत से फोन भी आते थे, फिर मुझे आपने बहुत से नंबर दिए। सर्वप्रथम मैंने ही अपने चैनल पर गुरुदेव जी के वो शुरुआत नंबरों की, लेकिन आज जो दौर है पता नहीं कितना पहुंच चुका है उनके नाम पर, बहुत बता सकते हैं? और भी बहुत कार्यक्रम हमारे पास रखे हैं, 2-4 अलवारी कैसेटों से भरी हुई है हमारे जी। और हम उनकी कैसेट रिकॉर्ड करते थे जी, अपने पास रखते थे और आज भी रखे हैं। ओके। आज भी हमारे यहाँ कैसेट मशीन बचती है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब भी चाहेंगे तब हम आपको देंगे जी। फिर आपने डाली कुछ कैसेटें? हाँ, मैंने डाली। तो डालने के बाद लोगों ने उस कैसेट की नकल की, बहुत से लोगों ने डाले अपने, बहुत से डाले। हाँ जी। लेकिन नकल होती है जी, नकल कभी बराबरी नहीं हो पाएगी जी। जो क्वालिटी आपके यहाँ मिली है आपको जी, ये क्वालिटी कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, ये किसी नहीं दे पाए। मेरे पास कमेंट भी आते थे, बहुत सारे कमेंट आए, ये दूसरा नंबर डालो। जैसे मैंने सुदामा चरित्र की लीला डाली थी, उनकी इतनी सुंदर आवाज थी उसमें, लेकिन उसके बाद बहुत सी कैसेटें मैंने डाली। आपने कैसेट दी थी, स्टूडियो वाली कैसेट भी डाली। उसके बाद फिर मेरे स्टूडियो वालों ने मेरे पास फोन किया, ये आप क्या कर रहे हो, मेरी कैसेट है, मेरी कंपनी के नंबर है। तो मैंने आपसे पूछा भी था गुरुदेव जी क्या करें, ये डिलीट कर दूं, क्या करें? तो मैंने आपसे कह दिया था कि उनकी कंपनी के नंबर जो हो वो नहीं डाली आप, जो हमारी रिकॉर्ड की हुई है उस पर अधिकार किसी का नहीं। फिर मैंने उसको नहीं डाला था। फिर मैंने जो रिक्वेस्ट भी की थी उनसे, स्टूडियो वालों से नहीं डालेंगे मैं आगे चल के।
जी, लेकिन और कुछ आप कहना चाहते हैं तो बताइए कुछ। बस हम सभी देखने वाले भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे कार्यक्रम वीडियो के आएंगे जी जी वो गौरव चैनल यादव जी के माध्यम से आएंगे जी, और इस चैनल को सभी लोग देखें जी। और जो भी हम कार्यक्रम देंगे जी। वो यादव वीडियो कैसेट गौरव के माध्यम से। चलो शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को प्लीज कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।